हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आयशा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक लॉकेबल ऑफिस स्पेस का टूर। तो ये इस ऑफिस की मैं बात करूँ तो ये आ जाता है 805 के स्क्वायर फीट में। नाउ मैं आपको एक छोटा सा टूर दूंगी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि इसमें कौन से कितने कैबिन हैं, कितने एम्प्लॉयज, कितने वर्क हो सकते हैं, कितना एरिया कवर हुआ है। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं, आइए मेरे साथ। सो दिस इज आवर रिसेप्शन एरिया, यू कैन सी देयर। काफी स्पेस मिल जाता है एक रिसेप्शन में भी, यहाँ पे सिर्फ 805 के स्क्वायर फीट में। नाउ टूवर्ड्स ये हमारे कॉन्फ्रेंस एरिया है जहाँ पे 4 लोगों की सीटिंग्स दे रखी हुई है इन्होंने। यहाँ पे आराम से एक कंफर्टेबल, एक काफी अच्छी मीटिंग यहाँ पे हो सकती है। आगे मैं बात करूँ, ये आ जाता हमारा एक वर्क स्पेस जहाँ पे 10 से 12 लोग यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं एंड काफी कंफर्टेबल है एंड सेपरेट टेबल दिए हुए हैं लोगों को काम करने के लिए। चलिए इससे आगे मैं बात करूँ तो ये आ जाता है हमारा एक पेंट्री एरिया जहाँ पे आप नॉर्मली थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप नॉर्मली काम कर सकते हैं, लाइक चाय कॉफी एंड ऑल होता है ना। तो चलिए आगे मैं एक लास्ट ऑप्शन की बात करूँ तो एक हमारा आ जाता है काफी कंफर्टेबल एंड काफी प्रीशियस ऑफिस स्पेस का लास्ट टूर। ये है हमारा डायरेक्टर टीम कैबिन। देख सकते हैं आप, काफी स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। हमारे डायरेक्टर बैठते हैं, टीम मेंबर, एंड यहाँ पे क्लाइंट्स बैठकर मीटिंग करते हैं। तो ये था हमारा 805 का स्क्वायर फीट लॉकेबल स्पेस। तो इससे आगे मैं बात करूं कि इसमें कितने प्रॉफिट हो सकते हैं, हमें किस लोकेशन पे हमें लेनी चाहिए ये ऑफिस, और क्या क्या हो सकती है ना क्वेरी आप लोगों की, तो मैं आगे बात करवाऊंगी अपने डायरेक्टर टीम मेंबर से जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप उनसे कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कमेंट अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संदीप उसे मिलवाती हूँ जो कि हमारे टीम डायरेक्टर हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मिस्टर संदीप, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रेजिडेंशियल में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या कमर्शियल में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है? तो मैं बात करूं, देखो अगर इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, एक रेंटल या एक कैपिटल ग्रोथ के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल के अंदर, तो रेजिडेंशियल के अंदर अगर रेंटल पर्पज से हम कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो उसमें मैक्स से मैक्स ज्यादा से ज्यादा जो एक रेंटल आता है वो 2 से 2.5% या 3% हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नोएडा एक्सप्रेस वे की, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी 2 BHK यूनिट लेते हैं तो अराउंड में बात करूँ 1.5 करोड़ के आसपास की आती है। जिसका ज्यादा से ज्यादा रेंटल की बात करूँ तो 40,000 रुपए या 50,000 रुपए के आसपास है। तो अगर मैं इसकी ROI निकालता हूँ तो अराउंड 3.5-4% के आसपास आती है, ठीक है। इसी लोकेशन पे अगर कॉमर्शियल की बात करूँ तो कॉमर्शियल में जैसे रिटेल पार्ट होता है, रिटेल पार्ट में जो एक ROI आती है वो मिनिमम ROI 6 से 7% के आसपास आती है। वहीं पे मैं बात करता हूँ ऑफिस स्पेस की, तो ऑफिस स्पेस में मिनिमम ROI की बात करूँ तो 8 से 9% होती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम में अगर नोएडा एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी 15% से लेके 20% तक भी ROI आती है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बता देता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे वो आपका एक एडवांस आ जाता है सेक्टर 142, ठीक है। एडवांस के अंदर जिस टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो अराउंड में बात करूँ तो 3500 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे अराउंड लॉन्च हुआ था वो प्रोजेक्ट। और आज उस जगह के अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेंटल आता है। उसी जगह मैं बात करूँ सेक्टर 132 जहां हम बैठे हुए हैं ATS बुकेट के अंदर, यहाँ पे जो लॉन्चिंग रेट है वो आपका 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का है, ठीक है। आज जो रेट है इसका वो करीब 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आ जाता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जो रेंटल है वो करीब 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास जाता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ROI की बात करूँ तो 15 से 16% के आसपास की ROI आती है यहाँ पर रेंटल के अंदर। तो और ये हो गया आपका मेन चीज। अच्छा, तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि हम रेजिडेंशियल में करें या कमर्शियल में करें, बोथ आर बेनिफिटेबल? नो, बोथ आर बेनिफिटेबल नहीं होते। कमर्शियल एक एज ए इन्वेस्टर आप काम कर रहे हैं तो कमर्शियल में आप फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए एक रेंटल इनकम कमा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ अपग्रेड होती है, कैश फ्लो आता है आपके पास, ठीक है। प्लस जैसे मैं बात करूं लॉकेबल ऑफिस स्पेस की, तो ये हमेशा डिमांडेबल रहती है नोएडा एक्सप्रेस वे पे। या मैं बात करूं रेजिडेंशियल के अंदर, तो रेजिडेंशियल में हम कहीं भी पैसा लगाने जाते हैं, जैसे आज मैं बात करूं यमुना एक्सप्रेस वे या नोएडा एक्सप्रेस वे के अंदर, तो वहां पे डिमांड तो है, बट जो कैपिटल ग्रोथ है वो आप जो कमर्शियल में हम कमा सकते हैं वो रेजिडेंशियल में नहीं आ सकता हमें, ठीक है। प्लस रेंटल हमेशा
जो रेजिडेंशियल का रहता है वो 2.5 से 3% के अराउंड रहता है। वहीं कॉमर्शियल की बात करूं तो मैं मिनिमम से मिनिमम आपको 7 से 8% की आरओआई आती है। और कैपिटल ग्रोथ, अगर मैं ईयरली ग्रोथ की बात करूं, जो हमारी आरओआई आती है विद कैपिटल ग्रोथ, तो अराउंड 25 से 30% के आसपास होती है। ठीक है, की तरफ मूव करती हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें किस लोकेशन पे जाना चाहिए, या किस लोकेशन पे हमें जाके प्रॉफिट होगा कि हाँ ये लोकेशन, आज हम इस लोकेशन पे आए हैं तो इस लोकेशन पे यहाँ के सेक्टर्स पे भी ज्यादा प्रॉफिट है, लाइक लोगों से इफेक्ट पड़ता है ना, Okay. लोग देखते हैं, तो किस लोकेशन पे बेस्ट रहेगा ऑफिस स्पेस लेना? तो मैं बात करूं यहीं पे नोएडा के अंदर, तो नोएडा के अंदर 4 लोकेशन आ जाती हैं अभी प्रेजेंट में। जैसे बात करता हूं मैं नोएडा एक्सप्रेस पे, ठीक है, जो सेक्टर 94 से सेक्टर 150 तक जाता है, ठीक है, जो करीब 23 किलोमीटर के आसपास का पैच है। इसके अलावा मैं बात करूं नोएडा एक्सटेंशन आ जाता है, जो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो सभी लोग उसको जानते हैं गौर चौक के नाम से, जो लोकेशन आ जाती है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा एक लोकेशन आ जाती है और एक यमुना एक्सप्रेस पे लोकेशन आ जाती है। ये 4 लोकेशन आ जाती हैं। तो आज के टाइम पे मैं बात करूं, अगर आप ऑफिस स्पेस के अंदर जाना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं रेंटल इनकम के लिए, तो सबसे जो बेटर लोकेशन है या सबसे ज्यादा जो प्रेफर हर कंपनीज कर रही हैं, जितनी भी बड़ी आईटीएस कंपनीज है, वो नोएडा एक्सप्रेस पे कर रही हैं। जैसे मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस का सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे कि सेक्टर 153 के अंदर आई थी। ठीक है, ये आपका 75 एकड़ का एक पूरा कैंपस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आपकी यहाँ पे इन्फोसिस खुद का कैंपस डेवलप कर रही है सेक्टर 89 के अंदर। ठीक है, सेक्टर 142 जहाँ पे एडवांट है, वहाँ सैमसंग, केपीएमजी, आईटेल, ये सारी कंपनीज आ जाती हैं। सेक्टर 135 ये भी नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन आ जाती है, जहाँ पे जेनपैक्ट, एसेंचर, बिरला सॉफ्ट, इंडिया वोल्स, ये सारी कंपनीज ऑपरेशनल है। इसके अलावा सेक्टर 126 एचसीएल आ जाता है। ठीक है, तो नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशंस क्या है, कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बेटर लोकेशन है अभी के टाइम पे मैं बात करूं। फ्यूचर में मैं बात करता हूं तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी आपकी मेट्रोस वगैरह सारी प्रपोज्ड है, डीपीआर तैयार हो चुकी है, बट उस चीज को रेडी होने में ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 4 से 5 साल लग ही जाते हैं मिनिमम से मिनिमम भी। तो अभी जो प्रेजेंट ऑपरेशनल लोकेशन है वो नोएडा एक्सप्रेस पे है। तो अगर हम ऑफिस स्पेस में प्लान कर रहे हैं तो नोएडा एक्सप्रेस पे हमें जाना चाहिए आज के टाइम पे। जैसे मैं बात करूं सेक्टर 140, 142, ठीक है, ये लोकेशन वो लोकेशन है जहां पे आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है आज के टाइम पे। जैसे मैं बात करूं वहां पे मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं, सेक्टर 137 और 142 ये रनिंग मेट्रो स्टेशन है आपकी। एफएनजी कनेक्टिविटी आ जाती है आपकी, प्लस आपका नोएडा एक्सप्रेस भी आ जाता है उस जगह पर। तो अभी सारी कनेक्टिविटी है। तो उस लोकेशंस में कोई भी आपका एम्प्लॉय आता है या कोई विजिटर आपके पास आता है मान लीजिए फ्यूचर में, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस मेट्रो से रहेगा। तो वो एक सबसे बेटर लोकेशन है। और फ्यूचर में वो पूरा सेक्टर आईटीएस के रूप में, जैसे मैं बात करूं गुड़गांव के अंदर साइबर सिटी आ जाती है, उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट की और नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग है कि उस सेक्टर्स को डेवलप करना है। ऑलराइट, तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस स्पेस में कितना रेंटल मिल सकता है, हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये थोड़ा ब्रीफ करके बताइए। ओके, तो मैं जैसे बात करूं, अगर हम मान लीजिए अराउंड नोएडा एक्सप्रेस वे पे अगर आज के टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफिस स्पेस के अंदर, मान लीजिए 800 स्क्वायर फीट के आसपास का भी साइज लेते हैं हम, ठीक है, तो अराउंड मैं बात करूं मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं 60 लाख के अराउंड में, 60 लाख रुपीस ऑल बजट रहेगा आपका। तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके अंदर आ जाते हैं। और उसका जो रेंटल आएगा तो एज पर मार्केट जो आज के अकॉर्डिंग भी लेके चलूं मैं, जैसे उनकी 2 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट की पोजीशन आ जाती है, तो 2 साल बाद अगर मैं आज का भी रेट लेके चलूं तो ऑलमोस्ट 80 रुपए के आसपास का रेंटल होगा। ठीक है, तो मैं बात करूं मिनिमम से मिनिमम भी रेंटल, अगर आज का रेट अगर मेरे को 2 साल बाद मिलता है तो वो करीब करीब मैं 800 स्क्वायर फीट लेता हूँ तो 64,000 रुपए के आसपास हो गया मंथली। जो अराउंड में बात करूं तो 13 से 14% के आसपास स्टार्टिंग आरओआई रहेगी मेरे को। प्रेजेंट की बात करूं, कुछ इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मेरे को रेडी टू मूव या मेरे को सेम डे रजिस्ट्री वाला कुछ ऑप्शन चाहिए, तो उस तरीके के भी ऑप्शन आ जाते हैं मेरे पास। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अराउंड जाता है वो करीब करीब 50 लाख के आसपास टोटल, जिसमें आप 50% लोन ले सकते हैं, 50% सेल्फ फंडिंग रहेगी आपकी,
और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो 40,000 रुपए के आसपास आपको किराया आ जाता है डे 1 से, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसका ऑलमोस्ट आपको 9-10%, 14%, 12% ROI डे 1 से आज भी आना शुरू है, ठीक है। तो ये मिल जाते हैं ऑप्शंस, और ये रेंटल मार्केट में भी चल रहा है ऑलमोस्ट। मिनिमम रेंटल अगर ऑफिस स्पेस की बात करूं मैं आज के टाइम पर नोएडा एक्सप्रेसवे पे वो करीब चल रहा है 70 रुपए, और हायर रेंटल चल रहा है आपका जैसे बात करूं तो मैं 150 रुपए के आसपास। थैंक यू मिस्टर संदीप इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सर। तो गाइस देखा आप लोगों ने, मिस्टर संदीप ने कितने अच्छे से आप लोगों को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, कितनी अच्छी लोकेशन आपको बताई, किस लोकेशन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस लोकेशन पे नहीं कर सकते, क्या हमें प्रॉफिट रेजिडेंशियल में है, क्या कमर्शियल में है। तो और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है आपका, तो आप ये हमारा टीम डायरेक्टर नंबर है, ये आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपको अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और थैंक यू सो मच।